कांवड़ यात्रा के चलते मंगलोर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था हुई ठप, जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। कांवड़ यात्रा के चलते मंगलोर क्षेत्र में जगह जगह गंदगी का अंबार लग चुका है। मंगलोर नगर पालिका परिषद अधिकारियों को इसकी कोई सुध नहीं है। आपको बताते चले कि पिछले एक सप्ताह से हरिद्वार से जल भरकर निकलने वालों की संख्या लगभग लाखों कांवड़िए मंगलोर क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जो बरसात के समय किसी भी बीमारी का संकेत दे सकती है। इस मामले में कुछ लोगों ने नगर पालिका परिषद के कार्यों को लेकर आवाज भी उठाई, पर नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि उनके स्तर पर सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। मगर दूसरी ओर बात की जाए तो जब नगर पालिका परिषद के द्वारा लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर पूरा ध्यान दिया जा रहा, तो फिर मंगलोर की सड़कों पर लगा गंदगी का अंबार, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? शासन प्रशासन या फिर नगर पालिका परिषद मंगलोर? किसकी है सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी? सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। बाहर से आने वाले कांवड़ियों को हर संभव मदद करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी मंगलोर क्षेत्र में कांवड़ियों के लिए कोई भी सुविधा नजर नहीं आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट रुड़की न्यूज एक्सप्रेस मंगलोर। रहा हूँ कि एक दो प्रोग्राम पहले भी मैं उसमें लाइव डिबेट में जुड़ा था, तो उसमें मैंने पहले बोला था कि आज की स्थिति में जो मंगलोर कस्बा है वो पूरे उत्तराखंड का गंदगी के हिसाब से, साफ़ सफाई व्यवस्था के हिसाब से सबसे गंदा कस्बा है। लोग अच्छे हैं वहाँ के, लेकिन कस्बा बहुत गंदा कर रखा है उन्होंने। दरअसल ये है कि वो वहाँ के नेताओं की कमी है, जिन्हें हमने विधानसभा में चुनकर भेजा है। अब उस सफाई व्यवस्था का आप कैसा वो कर सकते हो कि जो वर्तमान में विधायक चुने गए हैं मेरी पार्टी के, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे अपने पेट्रोल पंप जो है बांस और बैरिकेडिंग लगा के, ताकि एक भी कोई कावड़िया पैर न रख सके उनकी ज़मीन पे। ये एक अच्छी मानसिकता है, जबकि पूरी मंगलोर विधानसभा के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जो है लगभग 18-20 किलोमीटर तक जो है कावड़ यात्रा जो है मंगलोर विधानसभा से गुजर रही है। विधायक को तो और आगे बढ़ चढ़कर इसमें जो है कावड़ियों की सेवा करनी चाहिए मेरे साथ। नगर पालिका के लोग वहाँ की कोई सुविधा नहीं देंगे, ये बात तो कन्फर्म है। कारण क्या है? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है मंगलोर वालों के, और अब की बार तो कुछ और ही चला है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें ये नगर पालिका तो उनके जो वहाँ के विधायक बनते हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके इशारे पर चलती है नगर पालिका तो। और नगर पालिका को कावड़ियों की सफाई व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं है, और मंगलोर के लोगों को भी सफाई की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप और हम लोग ही देख रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो है पूरे देश से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो देखते हैं कि भाई हमें सबसे ज़्यादा गंदगी कहाँ मंगलोर में देखने को मिल रही। ये हमारे लिए बहुत शर्म का विषय है। अब अगर देखें उस चीज़ को, मैं 2-4 मंगलोर के लोगों से पूछा, भाई क्या तुम्हें विकास या सफाई नहीं चाहिए क्या? तो मंगलोर के लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो बस विधायक चाहिए, हमें सफाई सुफाई से कोई मतलब नहीं है। बस हम तो इतने अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बात पहुँचाएँ, अगर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और डीएम साहब अगर धीरज गब्रियाल के पास अगर ये बात पहुँचे, तो मैं चाहूँगा कि नगर पालिका मंगलोर के जो अधिशासी अधिकारी हैं या जो वहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, जो इंचार्ज हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि ये लोग जो है भेदभाव के तहत जो है एक तरफा, एक कट्टरपंथी लोग बन करके जो है काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है अध्यक्ष का है। अध्यक्ष कोई है नहीं, आपको पता ही है। कार्यकारी अध्यक्ष अभी हैं, और दबाव किसी के ऊपर है नहीं, उसका अधिकारियों के ऊपर किसी का दबाव है नहीं, किसी प्रशासक का। और प्रशासक कौन है आपको पता ही है, और वो चलेंगे किसके कहने में? मंगलोर वालों के। और मंगलोर में विधायक कौन है? और जो है इसका मंगलोर कस्बे का थोड़ा नाम रोशन कर दो। गलत तरीके से रोशन ना करो, अच्छे तरीके से रोशन करो। ऐसा नहीं है। वो पूरी पलटी को लेकर हमारे 10-12 कर्मचारी लगे हुए हैं, जो 2 शिफ्टों में कार्य कर रहे हैं। जैसे सुबह 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक लगते हैं, फिर 2-3 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक। तो प्रॉपर सफाई का कार्य चल रहा है, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी कावड़िए भी अत्यधिक मात्रा में आ रहे, आप देख ही रहे होंगे, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। तो इस वजह से थोड़ा कूड़े की व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन फिर भी उसका प्रयास, हमारे कर्मचारी उसको लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार का कोई स्पेशली बजट तो नहीं है, लेकिन नगर पालिका अपने स्तर से भी कार्य कर रही है।
बंद तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको हम देखेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कर्मचारी, क्योंकि हमने 24 घंटे के लिए खोल रखा है वो। लाइट बस स्टैंड पर हमारी लगी हुई है, अगर कोई ख़राब हो गई और रात में तो हम चेक करा लेंगे उसको।